स्वादिष्ट पौष्टिक फल जो अब पृथ्वी पर नहीं उगते, बड़ी मात्रा में उगाए जाते थे। उनमें से एक फल जिसे लाइकोटी कहते थे, मस्तिष्क में क्रिया को प्रेरित करने का गुण रखता था, जिससे खाने वाले में उन समस्याओं को सुलझाने की क्षमता आ जाती थी जो सामान्यतया संभव नहीं था। यह गुण कोई औषधि नहीं था, पर ऋषि लोग उसे बहुत खाते थे। लाइकोटी केवल राजा के बगीचे में ही उगाया जाता था, लेकिन मनुष्य जैसे कि वे होते हैं, छिपाकर उस फल को सारे महाद्वीप में उगाते थे। जो उस फल को उगाते हुए पकड़े जाते थे, उन्हें राजा की अवज्ञा करने के लिए कड़ी सजा मिलती थी। धर्म और शासन के मामलों में राजा की आज्ञा का कड़ा पालन करना होता था, क्योंकि वह परमात्मा का प्रतिनिधि था। इस तरह राजा इसलिए नहीं था कि उसकी पूजा की जाए, वह केवल किसी का प्रतिनिधि था। वे लोग थाओरा ईश्वर, आत्मा, एक और केवल एक सृष्टि के सृजनकर्ता और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यहाँ पर हमें मिशेल, आपके ग्रह पर बहुत बहुत पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, उन्हें बताना है, जिससे आप अपने ग्रहवासियों को जागृत कर सकें। मैं इसलिए उस महाद्वीप का, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक था, अधिक वर्णन नहीं करूंगी। फिलहाल आपको बता दें कि 50,000 वर्ष बाद मू महाद्वीप की जनसंख्या 8 करोड़ हो गई। ग्रह को और खोजने और शोध करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए जाते थे। इन अभियानों के लिए ऐसे उड़ने वाले जहाज़ों का, जो आपके द्वारा फ्लाइंग सॉसर के नाम से पुकारे जाने वाले जहाज़ों से मिलते जुलते थे, प्रयोग किया जाता था। ग्रह पर अधिकतर काले, पीले और श्वेत प्रजाति के लोग भी थे। हालांकि श्वेत लोग आरंभ की तकनीकी समझ खो जाने के कारण वापस आदिम स्थिति में पहुंच चुके थे। श्वेत लोग वास्तव में पृथ्वी पर बहुत थोड़ी संख्या में बकरातिनियों और मू महाद्वीप की सभ्यता के बीच के समय में आए थे। वे लोग आज जिसे अटलांटिस महाद्वीप कहते हैं, वहां पर बसे थे, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारणों से उनकी सभ्यता समाप्त हो गई। भौतिक कारणों से आपका क्या आशय है? प्राकृतिक आपदाओं, जिन्होंने उनके नगर और वह सब कुछ जिससे उनकी तकनीकी जानकारी आगे बढ़ती, ने उन्हें नष्ट कर दिया। मुझे इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। ग्रह पर खोज के अभियान चलाने से पहले मू महाद्वीप के वासियों ने सवानासा में स्थित पिरामिड के माध्यम से शोध कार्य किए थे।